दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट खला में जाकर बीमार हो जाए तो उसके साथ क्या होता है, और ये खलाबाज अपनी जिंदगी खला में किस तरह गुजारते हैं और वो खला में अपने शबो रोज कैसे बसर करते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पर जो आपको एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। नासा जितने भी खलाबाजों को खला में भेजता है वो इसी स्पेस स्टेशन में रहते हैं और इसका सारा कंट्रोल नासा के पास होता है। रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोप के मुख्तलिफ साइंटिस्ट इस स्पेस स्टेशन के पार्ट्स को तैयार करते हैं। ये स्पेस स्टेशन 357 फुट लंबा होता है और 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारी पूरी जमीन के गिर्द एक चक्कर लगाता है और 90 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। 3 खलाबाज सबसे पहले सन 2000 में इस स्पेस स्टेशन में रहने के लिए गए थे। इनमें से 2 रूस के और 1 अमेरिका का खलाबाज था। एक स्पेस स्टेशन के अंदर तकरीबन 6 अफराद रह सकते हैं। वहां पर मौजूद हर इंसान तकरीबन 2 घंटे के लिए मुसलसल एक्सरसाइज करता रहता है ताकि उसका जिस्म पैरालाइज्ड होने से बच सके। स्पेस स्टेशन में एक साइकिल और एक वेट लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद होती है जिस पर ये लोग मश्क करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं। जीरो ग्रेविटी होने की वजह से इन्हें बहुत कम ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये स्पेस स्टेशन मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो गया तो ये हमारी जमीन से भी बेहतर तौर पर नजर आ सकेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम तो फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन खलाबाज ऐसे में क्या करते हैं? खला में खलाबाजों को अक्सर ऐसी तरबियत दी जाती है कि वो बुनियादी बीमारियों मसलन बुखार, इन्फेक्शन, स्किन या यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी में मुब्तला हों तो अपना इलाज वो खुद ही कर सकें। ये लोग जमीन से अपने साथ मुतल्लिका अद्वियात भी लेकर आते हैं। अगर फिर भी कोई खलाबाज तंदुरुस्त ना हो तो वो नासा कंपनी में मौजूद डॉक्टर से राबिता करते हैं और वो डॉक्टर इन खलाबाजों को इस कदर मुफीद टिप्स देते हैं कि वो इन पर अमल पैरा होकर तंदुरुस्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जमीन में इतने बैक्टीरियाज नहीं पाए जाते जितने बैक्टीरियाज खला में मौजूद हैं। अगर आप खला में अपने मखसूस स्पेस सूट के साथ मौजूद हों और आपको बाथरूम जाने की हाजत पेश आए तो आप वॉशरूम नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस सूट में हवा का प्रेशर ना होने के बराबर होता है। हम सब ये तो जानते हैं कि खला में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही जा सकते हैं, मगर क्या आपको ये मालूम है कि खला में टूरिस्ट भी जा सकते हैं? जी हाँ, खला में सबसे पहला टूरिस्ट जिसका नाम डेनिस टीटो था, ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन था। ये 28 अप्रैल सन 2001 में पहली मर्तबा खला में गया। इसने खलाबाजों के साथ खला की सैर की। इस शख्स को खला में जाने का जुनून की हद तक शौक था। इसने नासा को $20 मिलियन अदा किए ताकि इसे भी स्पेस की सैर करवाई जाए। इस शख्स को स्पेस के लिए बुनियादी ट्रेनिंग दी गई। ये शख्स तकरीबन 8 दिन तक खला में रहा और वहां की खूब सैर की। फिर ये जमीन पर वापस आ गया और इसने लोगों को बताया कि खला हर तरफ से तारीक है। अगर एक इंसान खला में जाए तो ग्रेविटी ना होने की वजह से वो तकरीबन तैरता ही रहेगा। इस शख्स के बाद और भी बहुत से ऐसे टूरिस्ट हैं जिन्होंने खला ही की सैर की। आज तक खला में सिर्फ 244 लोग ही विजिट कर सके हैं और 403 कामयाब स्पेस फ्लाइट्स खला में जा चुके हैं और एक स्पेस फ्लाइट में 2 लोग मौजूद होते हैं। दोस्तों, नासा ने जब अपोलो मिशन का आगाज किया था और खलाबाजों ने जब पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा था तो उन्होंने पहली मर्तबा जमीन से चांद तक 3,80,000 किलोमीटर तक का फासिला तय किया था और तकरीबन 3 दिन और 3 रातें मुसलसल सफर में रहे। मगर आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो चुकी है कि एक खलाबाज तकरीबन 6 घंटे के अंदर अंदर खला तक पहुंच जाएगा। जमीन से खला का फासिला तकरीबन 400 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर हम स्पेस से अपनी जमीन को देखें तो ये बहुत खूबसूरत नजर आएगी। स्पेस से ये जमीन चारों तरफ से बाआसानी नजर आ सकती है। अगर कोई खलाबाज स्पेस स्टेशन पर खड़ा होकर जमीन को देखेगा तो उसे जमीन आसानी से नजर आ जाएगी। अगर इसी तरह कोई शख्स जमीन से स्पेस स्टेशन को देखेगा तो उसे स्पेस स्टेशन भी आसानी से नजर आ जाएगा। इस दुनिया में ऐसे हजारों मकामात मौजूद हैं जहां पर खड़े होकर हम आसानी से स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं। इस मकसद के लिए नासा कंपनी ने वेबसाइट भी बना रखी है जिसको विजिट करके आप आसानी से इन मकामात के बारे में मालूमात ले सकते हैं और वहां जाकर स्पेस स्टेशन को बराह रास्त देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि जमीन पर अगर हमारे कपड़े गंदे हों तो हम इन्हें बाआसानी धो सकते हैं, मगर खला में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। खला में पानी की इंतहाई कमी होती है। खलाबाज अपने कपड़ों को भिगो भी नहीं सकते, इसलिए खलाबाज हफ्ते में 1 मर्तबा अपनी शर्ट जबकि 1 माह बाद अपनी पैंट चेंज करते हैं।
अगर स्पेस स्टेशन की मरम्मत करनी हो तो इंजीनियर खलाबाज स्पेस सूट पहनकर अपने साथ एक स्टील की वायर बांध लेते हैं और ये ऊपर खला में जाकर स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस का काम करते हैं। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये इतना आसान होता नहीं। अगर खला में किसी खलाबाज की ये वायर टूट जाए तो ऐन मुमकिन है कि वो खला में कहीं भटक जाएगा और अपने साथियों से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन पर खला में ऐसी कोई मशीन या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो उनको ट्रैक करके वापस ला सके। खलाबाज जिस मखसूस सूट में होते हैं, वो सूट उन्हें महज 7 घंटे तक ऑक्सीजन मुहैया कर सकता है। अगर खुशकिस्मती से 7 घंटों के अंदर अंदर ये वापस स्पेस स्टेशन आ जाते हैं और अपने साथियों से मिल जाते हैं तो ये बच जाएंगे, वरना खला में तैरते हुए ये अपनी मौत का इंतजार करेंगे यहां तक कि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और उनका स्पेस सूट गर्मी की शिद्दत की वजह से आग की लपेट में आ जाएगा और खलाबाज जलकर राख हो जाएगा, और हो सकता है कि उस खलाबाज की जगह उसकी हड्डियां ही जमीन तक पहुंच पाएं। दोस्तों, अगर हम अपने निजाम शमसी में मौजूद सूरज की बात करें तो हमारे निजाम शमसी का वजन सूरज में ही होता है। मसलन अगर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का वजन 100 किलोग्राम हो तो हमारे अकेले सूरज का वजन 680.99 ग्राम होगा। तमाम सितारे, सैयारे, कहकशाएं, शिहाब साकिब एक तरफ और सूरज का वजन एक तरफ होगा। दोस्तों, मरीख पर एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जो हमारी जमीनी पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, इससे भी 3 गुना बड़ा है, और निजाम शमसी के सैयारों में यह सबसे ऊंचा पहाड़ है। हमारी कायनात में बहुत से न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद हैं। ये सितारे वजन में बहुत भारी होते हैं। ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनमें से कुछ सितारे महज 6 मील के होते हैं। जो सितारे सुपरनोवा के फटने से वजूद में आते हैं और बहुत तेजी से घूमते हैं। शुरुआत में 1 सेकंड में 60 मरतबा, यहां तक कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी रफ्तार 600 से 712 तक भी पहुंच जाती है। हमारी ये कायनात हर रोज वसी होती जा रही है और अपने असल मकाम की तरफ लौटती जा रही है। आज हमें आसमान पर जो चांद और सितारे नजर आते हैं, ऐन मुमकिन है कि ये कुछ अरब साल गुजरने के बाद आसमान पर नजर न आए। आसमान पर सिर्फ कहकशाएं ही बाकी बचेंगी। आसमान बिल्कुल तारीक हो जाएगा और उस वक्त जो लोग जिंदा होंगे उन्हें यही लगेगा कि आसमान अजल से ऐसा ही है। दोस्तों, इस कायनात में ऐसे सैयारे भी मौजूद हैं जिनकी आबो हवा और माहौल से हमारी सेहत इस कदर अच्छी हो जाएगी कि आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आपके साथ कोई रूहानी ताकत चल रही हो। साइंसदानों ने बहुत से ऐसे सैयारे दरियाफ्त कर लिए हैं जो हमारी जमीन से काफी बेहतर हैं। कहा जाता है कि इन सैयारों में बहुत लंबे अरसे तक जिंदगी गुजर सकती है। हम जानते हैं कि हमारी इस जमीनी जिंदगी में आम जिंदगी से लेकर पेचीदा हयात तक मुमकिन है, और इसीलिए हम जमीन को एक वाहिद ऐसा सैयारा मानते हैं जिसमें जिंदगी की बका मुमकिन है। मगर बहुत से साइंसदानों का यह कहना है कि इस कायनात में और भी बहुत से सैयारे ऐसे हो सकते हैं जिनकी आबो हवा हमारी जमीनी आबो हवा से मिलती जुलती है। 5 अक्टूबर सन 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में मौजूद एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शोल्ज-मार्कुश ने एक मिशन की इब्तिदा की। उनकी रिसर्च का बुनियादी मकसद यह था कि वो ऐसे सैयारे तलाश करें जो हमारी जमीन से हर लिहाज से बेहतर हों। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी रिसर्च के नतीजे में हमारी जमीन से मिलते जुलते एक नहीं बल्कि पूरे 24 सैयारे मिले हैं। इस रिसर्चर और उसके अमले ने इन सैयारों को तलाश करने के लिए एक मुनफरिद मुशाहिदा करने के बारे में सोचा। इस काम के लिए उन्होंने एक मियारी लिस्ट को तरतीब दिया। अगर कोई सैयारा इस मियारी लिस्ट की पैरवी नहीं कर रहा तो वो सैयारा हमारी जमीन से मुशाबहत नहीं रखता और ना ही वो सैयारा जिंदगी की बका के लिए था। दोस्तों, किसी भी हयात को जिंदा रहने के लिए बुनियादी तौर पर मोतदिल दर्जा हरारत, माहौल, पानी और जमीन की सतह के इलाके की जरूरत होती है। जब किसी सैयारे को दरियाफ्त किया जाता है तो रिसर्चर्स सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो सूरज की तरह नजर आने वाला सैयारा हो। मगर डर्क शोल्ज-मार्कुश और उसके अमले ने येलो डॉर्फ स्टार ढूंढने के साथ साथ ऑरेंज डॉर्फ स्टार्स को भी खोजने की कोशिश की, क्योंकि खला में जितने भी ऑरेंज डॉर्फ स्टार्स होते हैं उनकी उम्र 10 बिलियन साल तक होती है, और इनके मुकाबले में ऑरेंज डॉर्फ स्टार्स की जिंदगी दुगना होती है और ये 2 गुना ज्यादा जीते हैं, यानी 20 से 50 बिलियन साल तक। इसीलिए अगर इस सैयारे में जिंदगी की बका मुमकिन हुई तो यहां पर इंसानी जिंदगी ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकती है। हमारे रिसर्चर्स और साइंसदान हर रोज नित नई इजादात कर रहे हैं और हर रोज नई से नई दरियाफ्तें हमारे सामने आ रही हैं।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।